एक पैर से उठक बैठक लगा लेते हैं और 10,000 वन हैंड से पुशअप लगा लेते हैं। फुटबॉल के ऊपर शीर्षासन कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। प्रयागराज में इस बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव है। इस महाकुंभ में देश के कोने कोने से अनेक ऐसे प्रतिभा के धनी लोग आ रहे हैं, जो अपनी प्रतिभाओं को इस महाकुंभ में निखारते हुए आपको दिख जाएंगे। ऐसे ही एक सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी उम्र से तो आप इनकी जो कहते हैं कि मेहनत, आपको लगेगा कि जिस प्रकार से इनकी उम्र अभी कितने साल है? 50 साल 50 प्लस या 50 साल है, लेकिन देखने में एकदम जवान लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 27 से 28 साल की उम्र है। मैं महाकुंभ, इस प्रयागराज, इस महाकुंभ की धरा में मौजूद हूँ, इस पावन धरा में है, और ये भी यही है। मैं डायरेक्ट इनसे बात कर लेता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ। कब आए हैं यहाँ पर आप? हम 11 तारीख को आए थे यहाँ पर। मेरा नाम राजपाल सीसर, सोशल मीडिया पे मेरा राजपाल सीसर के नाम से अकाउंट है और मेरी उम्र 50 साल है। और मेरा उद्देश्य है युवाओं को जगाना, नशे को भगाना, सबको स्वस्थ करके भारत को विश्व गुरु बनाना। एक माहौल जब हमें मिलेगा तब हम कुछ बदलाव कर पाएंगे। समझाने से, चित्र दिखाने से, बताने से तो मैंने पहले भी सुना है, लेकिन बहुत कम समझते हैं। लेकिन जब एक माहौल बन जाता है तो माहौल में सब रंगने के लिए सब रंग जाते हैं। अब ये कुंभ नगरी का माहौल देखिए आप, यहाँ हर आदमी भगवा रंग में रंगा हुआ है। इसीलिए जब हमें पूरे देश में माहौल बनाएंगे, जब मेरी 50 साल की एज, मैं 50 साल की एज में एक हाथ से वन हैंड से 10,000 पुशअप लगा लेता हूँ। जब मैं इस एज में 10,000 पुशअप लगा देता हूँ तो आज का युवा मेरे से तो 4 गुना ज़्यादा लगा लेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब हम कुछ करेंगे, माहौल बनाएंगे। ये हमारा भारत ऐसा है, ये कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी के बगैर ये उठता नहीं है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बहुत से ऐसे क्रांतिवीर, उन्होंने कुर्बानी दी तो हमारा देश आज़ाद हुआ। आज मैंने यही सोचा, जब मैं कुर्बानी दूंगा किसी चीज़ की, तभी मेरा युवा नशे को छोड़ेगा और नशे को भगाएगा। तो हम इस उद्देश्य को लेकर कुंभ नगरी में आए हैं। हमें यहाँ की व्यवस्था देखी, वो भी बहुत अच्छी है। योगी सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी, प्रशासन की हर चप्पे चप्पे पे नज़र है, साफ सफाई बहुत बढ़िया है। हर श्रद्धालु आराम से स्नान कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था मैंने पहली बार किसी महाकुंभ में देखी है। वैसे तो मेरा पहला यही है, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो हम यहाँ आए हैं, हमारा उद्देश्य यही है। हम जहाँ भी जाते हैं मेहनत का और एक्सरसाइज का माहौल बनाते हैं और युवाओं को जगाते हैं। कैसा माहौल बना रहे हैं महाकुंभ में? क्या किया अभी तक आपने? अभी तक हमने चक्री दंड लगाई है, एक पैर से उठक बैठक लगा लेते हैं और 10,000 वन हैंड से पुशअप लगा लेते हैं। फुटबॉल के ऊपर शीर्षासन कर लेते हैं, हाथों से रनिंग कर सकते हैं। तो जब इतनी एज में हम इतना कर सकते हैं तो युवा कितना कर सकता होगा? तो नशे का उससे क्या संबंध है? नशे का उससे ये संबंध है, बहुत से युवा फोन देख के या रास्ता भटक के किसी ऐसी संगत में पड़ जाते हैं। जब वो युवा मेरे को देखेंगे तो सोचेंगे 50 साल का आदमी इतना फिट है, स्वस्थ है। तो हर इंसान की चाहत होती है अच्छी बॉडी, क्या आपकी चाहत नहीं है? तो जिम जाते हैं या फिर देसी वर्कआउट, सिर्फ देसी, घर में, खेत में, बाथरूम में, जहाँ भी मुझे स्थान मिलता है मैं वही मेहनत करने लग जाता हूँ। मतलब मेहनत पसीने से बनाई गई? पसीने से बना हुई बॉडी है ये, मेहनत से। और जिम में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिम में वो लोग जाते हैं जिनका गेम होता है, अच्छा, उनको जरूरत होती है। जिसका गेम नहीं, जिसने खाली शरीर को स्वस्थ रखना है, फिट रखना है, वो कहीं भी मेहनत कर सकता है। ठीक है, कुछ दिखाएंगे हमें? हाँ बिल्कुल दिखा देंगे। मैं देखता हूँ। मैं एक बार फिर बता दूं कि इनकी उम्र 50 प्लस है, लेकिन इनका जो कारनामा है वो अद्भुत होगा। देख लेता हूँ। कोई बात नहीं, देखिए 1 2 3 4 5। वाह, देख सकते
सकते हैं कि बिल्कुल अद्भुत अविश्वसनीय है। एक हाथों से पूरी तरह से पुशअप करना, एक हाथ से इंसान एक सेकंड खड़ा भी नहीं हो सकता। जो मेहनत ना किया हो या कभी परिश्रम ना किया हो, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से कर पाएगा। लेकिन उसको ऐसे एकदम करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो कहीं पर भी दर्द इंजरी हो सकती है। वो धीरे धीरे अभ्यास करे, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। बड़ी बात कही है, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। जब हम इस एज में कर सकते हैं तो युवा तो हमसे बहुत ज़्यादा कर सकता है। लेकिन एकदम जल्दी मत करिए, आपने अभ्यास करना है इस चीज़ का तो धीरे धीरे करिए। आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी बॉडी मस्त रहेगी, तभी आप किसी भी चीज़ का एंजॉय ले पाएंगे। अगर बीमार रहेंगे तो न मेले का आनंद ले पाएंगे, न स्नान कर पाएंगे, और न कुछ खाने का आनंद ले पाएंगे, न कुछ देखने का आनंद ले पाएंगे। तो जब शरीर स्वस्थ है, हमारे बुजुर्गों ने कहा पहला सुख निरोगी काया, यानी कि सबसे पहला सुख इंसान का निरोगी काया है। अगर काया में दर्द है तो फिर क्या स्वाद है। शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? शुरुआत हमें करनी चाहिए सुबह उठने से। हम सूर्य उदय होने से पहले उठें, हल्का फुल्का शुरुआत करें, रनिंग करें, आध किलोमीटर 1 किलोमीटर, जैसे भी उसकी अवस्था है वैसी व्यवस्था बना के, और फिर धीरे धीरे 1 पुशअप, 2 पुशअप, 4 पुशअप, 5 पुशअप, ऐसे रोज की 1 या 2 धीरे धीरे बढ़ाते रहें। और फास्ट फूड होता है, तला हुआ भोजन होता है, ये मत खाएं, अपना घर का भोजन खाएं। शीर्षासन भी कर लेते हैं? हाँ, शीर्षासन भी कर लेते हैं, आपने वो देखा भी होगा, कर लेते हैं। फुटबॉल में भी कर लेते। दिखाएंगे? अरे सर, क्या चाहिए आपको? हाँ, दिखा दीजिए। ठीक है, तो एक बार शीर्षासन देख लेते हैं। आपने ज़्यादा खराब हो जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं। ले भाई, ले ले। वाह, देख सकते हैं कि केवल सिर और जमीन में केवल एक हाथ की एक उंगली और दूसरे हाथ की एक उंगली के दम पर पूरी तरह से शीर्षासन है। बता दें, ये कोई कला नहीं है या आंखों का धोखा नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है। कहते हैं कि जो तो ये देख लिया आपने, ये कला। कितने सालों की आपकी ये मेहनत, कब से कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो हम हल्की फुल्की हमारा खेती बाड़ी का काम था, उसमें थोड़ा बहुत खेल लेते थे, लेकिन ये 2 साल की मेहनत है लगातार। तो वैसे तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास पहले 10-15 साल से कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू अब 2 साल से किया मैंने। आपकी एकदम फिट बॉडी है और समझ में बिल्कुल नहीं आता। यहाँ 50 साल में तो लोग खटिया ले लेते हैं और आप तो एकदम शीर्षासन कर रहे हैं। वो रामदेव हैं तो वो इस तरह से भी शायद ना कर पाए। हाँ, देखिए, वो तो मुझसे प्रेरित तो नहीं है, उनसे भी प्रेरित हुए। हम तो सबसे प्रेरित होते हैं। जो भी जहाँ भी अच्छी शिक्षा मिलती है, वो चाहे बड़ा हो मेरे से चाहे छोटा हो, मैं शिक्षा वहीं से ले लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि ये छोटा बच्चा है या ये गरीब परिवार से है, इसने अच्छी बात बताई तो मैं नहीं उसका समझ कर उसने, लेकिन मैं उससे भी सीखता हूँ। मुझे अच्छी चीज़ कहीं मिल जाए, अच्छा योग कहीं मिल जाए, अच्छी शिक्षा कहीं मिल जाए, वहीं से ले लेते हैं। क्या करते हैं आप वैसे मेरे पिताजी वैद्य थे, आयुर्वेद के और होम्योपैथ के, तो हम दवाई भी दे देते हैं और अपनी थोड़ी खेती बाड़ी है वो करते हैं। दवाई किस चीज़ की दवाई? कोई भी रोग हो, किसी भी रोग की? किसी भी रोग की। कहाँ? हरियाणा में? हरियाणा में। हरियाणा में और पंजाब में तो नशे का बहुत बड़ा रैकेट चलता है। तभी तो हमने ये शुरुआत की है, तभी तो शुरुआत की है ताकि हम कुछ लोगों को तो सुधार पाएं। कितना असर हुआ है? कब से ये शुरुआत हुई है? ये मेरी शुरुआत अभी 1 साल से हुई है। कुछ असर हुआ है? काफी डेली मेरे पास कम से कम 10 फोन आ जाते हैं। सर, मैंने शराब को छोड़ दिया, मैं सिगरेट पीता था, मैंने सिगरेट को भी छोड़ दिया, मैं आपकी वीडियो देखने जब से लगा हूँ तो मैं एक्सरसाइज करने के लिए पार्क में जाने लगा। तब ये बताइए, जब 5 लोग भी अगर मुझसे सुधरेंगे और 5 आपसे सुधरेंगे और 5 इससे सुधरेंगे, तो क्या मेरा भारत नहीं सुधर सकता? कैसे शुरुआत? या पत्रकारों का यही काम होता है कि बस पूछना जाओ, पूछना। आप भी तो कुछ कर सकते हैं। आप दिखाएंगे ना आपकी चीजें? हाँ, दिखाइए और
बताइए, ये भी बताइए कि हम भी कोशिश करेंगे और आप भी करिए। अच्छा तो वही होता है। आपके माध्यम से ही तो पूरे देश में अच्छाई बुराई फैलती है। जब आप पूरे देश में अच्छाई फैलाएंगे तो वो कम से कम 100% नहीं तो 50, 60, 70 तो जाएगी ना। मेहनत करने में कुछ ना कुछ तो रंग लाएगी। बिल्कुल लाएगी। और आप मीडिया एक स्तंभ होता है। आज लोग मीडिया के बगैर, कुछ लोग तो टॉयलेट भी नहीं जाते। तो आपकी सबसे बड़ी भूमिका है इस देश में, सभी देशों में। तो हमसे भी पहले ज़्यादा आप को लोग देखते हैं और जब उस कार्य को करते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि आप भी हमसे जुड़िए और हमारी बात को आप भी लागू करिए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के एक सज्जन जो कि नशा को लेकर अभियान चला रहे हैं, हरियाणा में चला रहे हैं। हरियाणा के साथ इस महाकुंभ में भी आए हैं और महाकुंभ में भी ये लगातार अपना अभियान चला रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।